बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं 7.3 रेस्पिरेशन के बारे में। असल में वीडियोस लेट इस वजह से हो रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, तो वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। टू कैरी आउट द लाइफ ऑफ प्रोसेस ऑफ सेल रिक्वायर्स एनर्जी। द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज फूड और फोटो एसिमुलेशन। अब यहाँ पर जो बात होती है वो रेस्पिरेशन की हो रही है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन का जो बेसिक मीनिंग है ना, वो रिलीज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं है, सांस का आना जाना नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है ना हमारे पास, सेल जो ब्रेक डाउन होती है फूड मॉलिक्यूल की, इसकी वजह से केमिकल एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है। ठीक है ना। अब इस ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखो वही बात आ गई, आपकी बुक भी यही कह रही है। इसके बाद आपकी बुक ये कह रही है कि भाई अगर हम देखें कि यूजली सेल्स आर यूज टू ऑक्सीजन यूज ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज फूड, रिजल्ट इज CO2 वाटर एज वेस्ट प्रोडक्ट। द मेन फूड ऑक्सीडाइज इन शुगर ग्लूकोज। द ओवरऑल क्वेश्चंस फॉर दिस केमिकल रिएक्शन इज, अब समझें। देखें हमेशा ये होता है कि हम सांस लेने का भी कोई मकसद है। मकसद ये है कि जो सांस आपकी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है, खून में शामिल होती है, खून से टिश्यूज में जाती है, टिश्यूज से सेल्स में, जो सेल्स में होते हैं ग्लूकोज के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, वो टूटते हैं। जब वो टूटते हैं तो क्या होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। और जो हम देखते हैं कि वो ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तब्दील हो जाती है, जिसको हम डेली अपने वर्क में यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहते हैं। ठीक है, वो निकलता है हमारी बॉडी में से, कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है और वाटर जो है वो हमारी बॉडी में रह जाता है, फिर वो आगे आके एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है ना, हम ये बात कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें मॉलिक्यूल के अंदर, आप ग्लूकोज की मत देखें, वो बता रहा है आपकी बुक के अंदर ग्लूकोज क्या हुआ, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकले और उसके आगे हमें ATP मिल गए। अब उन्होंने ये बात आगे बताई कि इट इज कॉमनली बिलीव दैट कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस आर सेम। जो मैं शुरू में आपसे बात की थी वही बात आपकी बुक भी कह रही है कि भाई याद रखिएगा, ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी। और ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन का आपकी बॉडी में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का आपकी बॉडी से चले जाना, इसको हम ब्रीथिंग और वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है जी, ये आपकी बात हो गई। इसके